देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण श्री शिव उपासना अंक श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंगराग अनुलेपन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है अर्थात जो नग्न हैं, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्य अन्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रमथ गणों के स्वामी महेश्वर माकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप हैं, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप हैं, जो दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव याकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षरम इदं पुण्यम यः पठेच्छु सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदिते। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। सदाशिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान। भगवान सदाशिव यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् सृष्टः रजः संश्रयः संघर्ता तमसान्वितो गुणवर्ती मायामतीत्य स्थितः सत्यानन्दम् अनन्तबोधम् अमलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर 7 भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं।
वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। परमात्म प्रभु शिव वेदांते सुयमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वरेत्यन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतरयश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते स स्थाणुः स्थिर भक्ति योग सुलभो निश्रेयसायास्तु वः। वेदांत ग्रंथों में जिन्हें एकमात्र परम पुरुष परमात्मा कहा गया है, जिन्होंने समस्त ध्यावा पृथ्वी को अंतर्बाह्य सर्वत्र व्याप्त कर रखा है, जिन एकमात्र महादेव के लिए ईश्वर शब्द अक्षरशः यथार्थ रूप में प्रयुक्त होता है और जो दूसरे के विशेषण का विषय नहीं बनता, अपने अंतर हृदय में समस्त प्राणों को निरुद्ध कर मोक्ष की इच्छा वाले योगी जन, जिनका निरंतर चिंतन और अन्वेषण करते रहते हैं, वे नित्य एक समान सुस्थिर रहने वाले, महाप्रलय में भी विक्रिया को नहीं प्राप्त होने वाले और भक्ति योग से शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव आप सभी का परम कल्याण करें। मंगल स्वरूप भगवान शिव कृपालित वीक्षणं स्मितमनोज्ञ वक्त्राम्बुजं शशांक कलयोज्ज्वलं शमित घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत् परम सौख्य सच्चिद्वपु धराधरसुताभुजोद्वलयितं महो मंगलम। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेष्टित हैं, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेजः पुंज सबका मंगल करे। भगवान अर्धनारीश्वर नील प्रवाल रुचिरं विलासत्रिनेत्रं पाशारुणोत्पलकपाल त्रिशूलहस्तम् अर्धाम्बिकेशं निशं प्रविभक्तभूषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम। श्री शंकर जी का शरीर नीलमणि और प्रवाल के समान सुंदर नील लोहित है। 3 नेत्र हैं, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और सूल हैं। आधे अंग में अंबिका जी और आधे में महादेव जी हैं। दोनों अलग अलग श्रृंगारों से सज्जित हैं। ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। ऐसे स्वरूप को नमस्कार है। यो धत्ते निज मायैव भुवनाकारं विकारोज्झितो यस्याहुः करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुताञ्चितार्ध वपुषे शश्वन्नमस्तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भगवान शंकर
वन्दे वन्दन्तुष्टमानस मतिप्रेम प्रियं प्रमेदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्य विभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपात्ताकृत्यं शंकरम। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्ण आनंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। गौरीपति भगवान शिव विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतं विदितत् तत् गौरीपतिं विदित तत्त्वम् अनंत कीर्तिं मायाश्रयं विगतमायं अचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपम् अमलं ही शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। महामहेश्वर ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशो मृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु तथा मृग वर और अभय मुद्राएं हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। पंचमुख सदाशिव मुक्तापीत पयोद मौक्तिक जवावर्णैर्मुखैः पंचभिः त्रयक्षैरञ्जितमीशं इंदुमुकुटं पूर्णेन्दुकोटिप्रभं शूलं टङ्ककृपाण वज्रदहनान् नागेन्द्रघण्टाकुशान् घण्टाङ्कुशान् पाशं भीतिहरं दधानम् अमिताकल्पोज्ज्वलं चिंतयेत। जिन भगवान शंकर के 5 मुखों में क्रमशः ऊर्ध्वमुख गजमुक्ता के समान हल्के लाल रंग का, पूर्व मुख पीतवर्ण का, दक्षिण मुख सजल मेघ के समान नील वर्ण का, पश्चिम मुख मुक्ता के समान कुछ भूरे रंग का और उत्तर मुख जवा पुष्प के समान प्रगाढ़ रक्त वर्ण का है, जिनकी 3 आँखें हैं और सभी मुखमंडलों में नील वर्ण के मुकुट के साथ चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुख मंडल की आभा करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के तुल्य आह्लादित करने वाली है, जो अपने हाथों में क्रमशः त्रिशूल, टंक, परशु अर्थात तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घंटा, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं एवं जो अनंत कल्प वृक्ष के समान कल्याणकारी हैं, उन सर्वेश्वर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए।
अंबिकेश्वर आद्यंत मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीशम जरामरम आत्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। पार्वतीनाथ भगवान पंचानन सुलाही टंक घंटासी श्रेणिकुलिस पाशाग्न्य भीतिर्दधानम दोर्भिः शीतांशु खंड प्रतिघटित जटाभार मौलिम त्रिनेत्रम नाना कल्पाभिरामाप घनम अभिमतार्थ प्रदम सुप्रसन्नम पद्मस्थम पंचवक्त्रम स्फटिक मणिनिभम पार्वतीशम नमामि, जो अपने कर कमलों में क्रमशः त्रिशूल, सर्प, टंक, घंटा, तलवार, अंकुश, वज्र, पाश, अग्नि तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जिनका प्रत्येक मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा से युक्त जटाओं से सुशोभित हो रहा है, जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये 3 नेत्र हैं, जो अनेक कल्प वृक्षों के समान अपने भक्तों को स्थिर रहने वाले मनोरथों से परिपूर्ण कर देते हैं और जो सदा अत्यंत प्रसन्न ही रहते हैं, जो कमल के ऊपर विराजित हैं, जिनके 5 मुख हैं तथा जिनका वर्ण स्फटिक के समान दिव्य प्रभा से आभासित हो रहा है, उन पार्वतीनाथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान महाकाल सृष्टारोपि प्रजानां प्रबल भव भयाद यम नमस्यन्ति देवा यश्चित्ते संप्रविष्टोप्य वहित मनसां ध्यानमुक्त आत्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवान् श्री महाकाल नामा बिभ्राणः सोमलेखा महिवलय युतं व्यक्तलिंगम कपालम। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें नमस्कार करते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंकण तथा व्यक्त चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं। संपूर्ण लोकों के आदिदेव उन भगवान महाकाल की जय हो। श्री नीलकंठ बालार्कायुत तेजस धृत जटाजूटेन्दु खंडोज्ज्वलम नागेन्द्रैः कृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करैः खड्वांगं दधतं त्रिनेत्र विलसत् पंचाननं सुंदरं व्याघ्रत्वक्परिधानं अब्ज निलयम श्री नीलकंठम भजे। भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर सांपों का मुकुट धारण किए हैं। चारों हाथों में जपमाला, शूल, नरकपाल और खड्वांग मुद्रा है। 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है, बागंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजित हैं। इन श्री नीलकंठ देव का भजन करना चाहिए। पशुपति मध्याह्नार्क संप्रभम शशिधरम भीमाट्टहासोज्ज्वलम त्रयक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखाश्मश्रु स्फुरन्मूर्धजं हस्ताब्जैश्रिशिखं समुद्कर मसिं शक्तिं दधानं विभुं
दंष्ट्रा भीम चतुर्मुखम पशुपतिम दिव्यास्त्र रूपम स्मरेत। जिनकी प्रभा मध्याह्नकालीन सूर्य के समान दिव्य रूप में भाषित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजित है, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भाषित हो रहा है, सर्प ही जिनके आभूषण हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीन जिनके नेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोरपंख के समान स्फुरित हो रही हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों में त्रिशूल, मुगदर, तलवार तथा शक्ति को धारण कर रखा है और जिनके चार मुख तथा दाढ़ें भयावह हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपतिनाथ का ध्यान करना चाहिए। भगवान दक्षिणामूर्ति मुद्रां भद्रार्थदात्रीं सपरशुहरिणां बाहुभिर्बाहुमेकं जन्वाशक्तं दधानो भुजगवर समाबद्ध कक्षो वटाधः आसीनश्चंद्रखंड प्रति घटित जटः क्षीर गौरस्त्रिनेत्रो दद्यादाद्यैः सुखाद्यैर्मुनिभिरभिव्रतो भाव शुद्धिं भवो वः। जो भगवान दक्षिणामूर्ति अपने कर कमलों में अर्थ प्रदान करने वाली भद्रा मुद्रा, मृगी मुद्रा और परशु धारण किए हुए हैं और एक हाथ घुटने पर टेके हुए हैं, कटि प्रदेश में नागराज को लपेटे हुए हैं तथा बट वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं, जिनके प्रत्येक सिर के ऊपर जटाओं में द्वितीय का चंद्रमा जटित है और वर्ण धवल दुग्ध के समान उज्ज्वल वर्ण का है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों जिनके नेत्र के रूप में स्थित हैं, जो शनकादि एवं शुकदेव, नारद आदि मुनियों से आवृत हैं, वे भगवान भव शंकर आपके हृदय में विशुद्ध भावना विरक्ति प्रदान करें। महामृत्युंजय। हस्ताभ्यां कलशद्वयामृत सैराप्लावयन्तं शिरो हस्ताभ्यां कलशद्वयामृतर सैराप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् अंकन्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलाशकान्तं शिवं स्वच्छाम्भो जगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। त्रयंबक देव अष्टभुज हैं, उनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में मृग मुद्रा है। दो हाथों से दो कलशों में अमृत रस लेकर उससे अपने मस्तक को आप्लावित कर रहे हैं और दो हाथों से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं। शेष दो हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़े हैं और उनमें दो अमृतपूर्ण घट हैं। वे श्वेत पद्म पर विराजमान हैं, मुकुट पर वालचंद्र सुशोभित है, मुखमंडल पर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवाधिदेव कैलाशपति श्री शंकर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हस्ताम्भोजयुगस्थ कुंभ युगलादुद्धृत्य शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ अक्षश्रद् मृगहस्तम्बुजगतं मूर्धश्चन्द्रश्रवत् पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्रयक्षं च मृत्युंजयम। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।